प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे विटामिन के बारे में। और विटामिन हमारे शरीर का आवश्यक इसेंशियल तत्व है और विटामिन के द्वारा शरीर को रोगों से रक्षा मिलती है। तो यहाँ पे विटामिन के बारे में हम बात करेंगे। जो हम सातों प्रकार के आवश्यक तत्वों की बात किए थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, लिपिड, खनिज, लवण और जल ये थे, उसमें विटामिन भी प्रमुख है। और विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या हमारे शरीर में काम होता है। सर्वप्रथम एन.आई. ल्यूनिन 1881 में विटामिन के बारे में उन्होंने बताया और उन्होंने विटामिन का अर्थ बताया। बीटा मीन्स बीटा इक्वल टू उन्होंने लाइफ और एमीन मीन्स एसेंशियल मतलब जो लाइफ के लिए आवश्यक होता है वो होता है विटामिन। अब विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फुंक नामक वैज्ञानिक ने किया 1912 में और उन्होंने विटामिन के बारे में कई प्रकार से अध्ययन किया। जीवधारियों के शरीर में कई प्रकार से विटामिन पाए जाते हैं और इन विटामिनों को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विटामिन के प्रकार विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के इतने पाए जा रहे हैं। इसमें दो जो विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। शेष ये और इसके अतिरिक्त जो यहाँ पे सारे हैं ये सब मिलाकर ये वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस प्रकार से इतने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। तो अब हम एक एक विटामिन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे और जल में जो घुलनशील विटामिन है वो विटामिन बी है और इस विटामिन को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसके साथ कई विटामिन लगे होते हैं और इसको 1912 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने चावल की छीलन से पृथक किया था। चावल की छीलन जो चावल के ऊपर की परत होती है उससे उन्होंने प्राप्त किया था। यह जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त यह विटामिन होता है। जल में घुलनशील तथा नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है और इसमें कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। अब सभी विटामिनों के क्रमशः बात करते हैं। सबसे पहला होता है विटामिन बी। सबसे पहला है विटामिन B1। सबसे पहला विटामिन B1 है जिसका जो रासायनिक नाम होता है वो थायामीन होता है। थायामीन इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन B1 का। अब इस विटामिन को खोजने वाले वैज्ञानिक में विलियम्स ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी 1934 में और जैनसन नामक वैज्ञानिक ने इसके रवे तैयार किए थे, क्रिस्टलाइज्ड किया था। ये विटामिन तंत्रिकाओं, पेशियों तथा हृदय की कार्यकी के लिए आवश्यक होते हैं। तंत्रिकाओं, पेशियों और हृदय की कार्यकी के लिए आवश्यक होते हैं। यह हमें अनाज के छिलकों में, दूध में, हरी सब्जी में, आलू में, मांस में, सोयाबीन में, मेवा में, मछली में, अंडे में ये पाए जाते हैं। और इस विटामिन की कमी से अंगघात या लकवा
जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस या अंग घात, ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। हृदय पेशियों के क्षीण हो जाने से दिल की धड़कन बंद भी हो सकती है, अपच व कब्ज की शिकायत हो सकती है। इन्हीं तीनों लक्षणों के सामूहिक रूप से इस विटामिन को हम इस विटामिन के डिफिशियंसी से होने वाले रोग को हम बेरी के नाम से भी जानते हैं। बेरी के नाम से जानते हैं। ये पहला विटामिन हो गया। दूसरे की हम बात कर रहे हैं। अब दूसरा विटामिन होता है विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन या इसको हम जी भी कहते हैं, विटामिन जी भी कहते हैं। इसकी खोज 1935 में हुई थी। इसे दूध से निकाला गया था। यह गहरे पीले रंग का कोएंजाइम होता है। यह स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यह एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और यह पनीर, अंडे, टमाटर, हरी पत्तियों, मांस, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से मुंह के किनारे के तरफ त्वचा फट जाती है, जिसको किलोसिस कहते हैं। किलोसिस कहते हैं। यह समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी कमी से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। त्वचा, आँख में जलन होती है, सिर दर्द, दिमागी क्षीणता, रुधिर क्षीणता आदि समस्याएं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो तीसरा विटामिन है, इसमें हम उस पर बात करेंगे। तीसरे विटामिन को हम कहते हैं निकोटिनिक एसिड कहते हैं। निकोटिनिक एसिड है, तीसरा प्रकार का विटामिन है। और यह विटामिन प्रायः कोएंजाइमों के रूप में पाया जाता है। यह मांस, मछली, अंडे, अनाज, दूध, मटर आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से चर्मदाग या पेलग्रा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। पेलग्रा नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, जो कि एक समस्याग्रस्त रोग है। और इस रोग से त्वचा पर दाने, पपड़ियाँ पड़ जाती। पेलग्रा GRA होता है नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। त्वचा पे दाने पड़ जाते हैं, छाले पड़ने लगते हैं, अतिसार हो जाता है। नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। यह विटामिन एमिनो अम्लों के उपापचय में भाग लेने वाले कोएंजाइमों के रूप में पाए जाते हैं। और यह लाल रुधिराणु तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने तथा पाचन में सहायक होते हैं। यह दूध, मांस, मछली, केला, आलू, मेवे आदि में मिलते हैं। इसकी कमी से रुधिर क्षीणता, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, चर्म रोग, डर्मेटाइटिस, पेशी ऐंठन, कमजोरी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो कई प्रकार के इसमें सिम्पटम दिखते हैं। नेक्स्ट जो पांचवा विटामिन है B का, वह होता है पैंटोथेनिक एसिड होता है। यह भी कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। यह
मूंगफली, गन्ने, अनाज, शकरकंद, यीस्ट, मांस, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से चर्म रोग, मंदबुद्धि, हाथ पैर में शून्यता, थकावट, सिरदर्द आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला है विटामिन एच। विटामिन एच, विटामिन एच या इसको बायोटीन के नाम से भी जानते हैं, बायोटीन नामक नाम से हम जानते हैं, या ग्लाइकोजन वसी अम्लों एमिनो एसिड का संश्लेषण, वसी अम्लों एवं कार्बोहाइड्रेट का अपघटन तथा प्रोटीन के अपघटन में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से संबंधित एंजाइम का के रूप में भाग लेता है। यह सब्जी, दाल, गेहूँ, केला, अंगूर, तरबूज, चॉकलेट, मूंगफली आदि में पाया जाता है। आंतों के जीवाणु का संश्लेषण यही विटामिन करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी आदि तथा भूख भी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड अगला जो है उसे हम कहते हैं फोलिक एसिड समूह, ग्रुप, पूरे माने ग्रुप में पाया जाएगा। फोलिक एसिड ग्रुप या लाल रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण और तंत्रिका के कार्यों के लिए आवश्यक होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों, सोयाबीन, यीस्ट आदि फलियों में पाया जाता है। इसकी कमी से वृद्धि में कमी, रुधिर क्षीणता नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला जो विटामिन होता है वह होता है विटामिन 12, B12, विटामिन B12, विटामिन B12। इसको हम कहते हैं साइनोकोब्लैमिन, साइनोकोब्लैमिन ये होता है। यह विटामिन न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण, अस्थि मज्जा में लाल रुधिराणुओं के निर्माण में कार्य आता है और इसकी कमी से रुधिर क्षीणता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ मांस, मछली, अंडे, दूध, पनीर आदि मिलता है और इसके द्वारा भी हाथों में पाए जाने वाले जीवाणुओं का संश्लेषण होता है। अब ये तो थे विटामिन बी के प्रकार। और जो जल में घुलनशील जो दूसरा विटामिन होता है वह होता है विटामिन सी। यह एक महत्वपूर्ण विटामिन है और यह विटामिन प्रायः खट्टे फलों में पाया जाता है। यह विटामिन प्रायः खट्टे फलों में पाया जाता है और इस विटामिन को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और इसका प्रमुख काम त्वचा और उससे संबंधित रोगों से बचाव में सहायक होता है। यह घाव, स्कर्वी में सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव घाव के न भरने से होता है, तो ये घाव को भरने का भी काम करता है। रुधिर क्षीणता को भी समाप्त करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है, जनन क्षमता को बढ़ाता है, मसूड़े में सूजन, दांतों का गिरना आदि से संबंधित होता है। तो इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है और स्कर्वी रोग से छुटकारा पाने के लिए नींबू, संतरे, मौसमी टमाटर, आंवला, अमरूद, हरी सब्जी, आलू आदि का सेवन करना चाहिए और साथ ही साथ दूध, मांस, अंडे आदि का भी सेवन करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे विटामिन थे और ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील थे। धन्यवाद।